नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्टडी चैनल बोधिया स्पेक्ट्रम में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 14 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जल। जल के उपयोग और महत्व को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। दैनिक जीवन में जल घरेलू कार्य, पीने, नहाने, बर्तन धोने और कपड़े धोने के लिए, कृषि कार्य में, फसलों की सिंचाई के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। उद्योग में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में जल का भारी उपयोग होता है। जल के स्रोत क्या क्या है, हमें जल कहाँ से मिलता है? हमें नदियाँ, झरने, तालाबों, कुओं और नलों से जल प्राप्त होते हैं। महासागर और समुद्र, पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जल से ढका है, लेकिन यह जल खारा होता है और सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यही खारा जल हमारे उपयोग के लिए मीठे जल का स्रोत कैसे बन सकता है, इसे समझने के लिए हम जल चक्र को आगे पढ़ेंगे। जल चक्र बाष्पन और वाष्पोत्सर्जन। बाष्पन, सूर्य की गर्मी से नदियों और समुद्रों का जल बाष्प बनकर वायु में मिल जाता है। इस प्रक्रिया में घुले हुए लवण पीछे रह जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन, पौधे भी अपनी पत्तियों से जल को बाष्प के रूप में वायु में छोड़ते हैं। यही जल बाष्प ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करते हैं, जो वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर लौटते हैं। बादलों का बनना और संघनन, जैसे जैसे जल वाष्प ऊपर उठते हैं, वायु ठंडी होती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि जल वाष्प नन्ही बूंदों यानी जल कणिका में बदल जाते हैं। यही जल कणिकाएं वायु में तैरती हुई बादल के रूप में दिखाई देती है। जब ये बूंदें भारी हो जाती है तो वर्षा, ओलों या बर्फ के रूप में गिरती है। यही जल पुनः नदियों और महासागरों में पहुंच जाता है। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? बाढ़ आएगा, जलस्तर में वृद्धि होगी। नदियों, झीलों और तालाबों का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे जल बड़े क्षेत्रों में फैल जाता है। संपत्ति की हानि होगी, जैसे बाढ़ फसलों, पालतू जानवरों, घरों और मानव जीवन को भारी नुकसान पहुंचाती है। मृदा का कटाव, तेज बहता जल उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाता है। यदि लंबे समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? सूखा, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है तो होता है मिट्टी लगातार बाष्पन द्वारा जल खोती रहती है और सूख जाती है। जलाशयों और कुओं का जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है। पीने के पानी और चारों ओर की भारी कमी हो जाती है। इससे अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है। जल संरक्षण, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग कर सकते हैं हम लोग। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की मांग बढ़ती जा रही है। व्यर्थ ना करें, नलों को खुला ना छोड़े और लीकेज को तुरंत ठीक करें। सीमित उपयोग करें, जलों को जितनी आवश्यकता हो उतना ही जल का उपयोग करें। जल संग्रहण करें, वर्षा के जल को भविष्य के लिए बचा कर रखें। वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। मूल मंत्र है जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र करें। मुख्य तकनीकें क्या क्या है? छत पर जल संग्रहण, पाइपों के माध्यम से जल को भंडारण या टैंक या गड्ढे में पहुंचाया जाता है। सड़क किनारे नालियाँ, जल को सीधे जमीन के अंदर से रिचार्ज के लिए भेज दिया जाता है। अध्याय का सारांश, जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य है। बाष्प और संघनन जल चक्र के मुख्य अंग है। जल का संरक्षण ही आने वाले कल की सुरक्षा है। रिक्त स्थान और सही गलत, जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया बाष्पन कहलाती है। वायु में जल वाष्प का जल की बूंदों में बदलना संघनन कहलाता है। वायु में जल वाष्प केवल मानसूनी में होती है, गलत है। महासागर से जल का वाष्पन नहीं होता है, गलत है। वर्षा, बादल, जल चक्र और फिर जीवन। बादल कैसे बनते हैं? पर्याप्त ऊंचाई पर वायु ठंडी हो जाती है और जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जो बादल के रूप में तैरते हैं। सूखा कब पड़ता है? जब एक वर्ष या अधिक समय तक वर्षा ना हो। जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। पौधे द्वारा जल त्यागने की प्रक्रिया क्या है? बाष्पोत्सर्जन। थैंक यू फ्रेंड्स।